नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। कोरोना वायरस का कहर किस कदर देश दुनिया पर भारी है, इससे कोई भी अनजान नहीं है। भारत में कोरोना के अब तक 117 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा से देश को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल्स और प्रदर्शन फिलहाल बंद है। आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया कि 31 मार्च तक 50 लोगों से ज्यादा वाले किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। केजरीवाल से जब शाहीन बाग को लेकर सवाल किया गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आदेश उन पर भी लागू होता है, यानी प्रदर्शनकारी खुद हटेंगे या हटाए जाएंगे, इस पर सबकी नजर है। क्योंकि पिछले 15 दिसंबर से बीच रास्ते पर डटे प्रदर्शनकारियों से संवाद और अपील के कई दौर चले, मगर सभी बेनतीजा रहे। और अब कोरोना के चलते मास गैदरिंग पर रोक है, तो क्या शाहीन बाग खाली होगा? सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या है सिचुएशन। पहला दूसरा क्या शाहीन बाग के लोगों को भी हटाने की अपील कर रहे हैं आप, जो है हटाने की कोशिश की है? सभी के ऊपर ये लागू है, तो सभी को चाहे वो प्रोटेस्ट हो चाहे कोई भी हो उसको उसके ऊपर ये लागू होगा, ये ऑर्डर लागू होगा। और मॉल्स के बारे में अगर ज़रूरत हुई तो 1-2 दिन में उसके ऊपर भी निर्णय लेंगे हम लोग। प्रेस क्लब वगैरह भी इसमें नाइट क्लब में आएंगे क्या? हाँ, सब कुछ आएगा। अब तो इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनी काइंड ऑफ गैदरिंग विद मोर देन 50 पीपल इज़ नॉट अलाउड। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक बंद का फैसला किया है। स्कूल, जिम, नाइट क्लब से लेकर हर उस राजनीतिक, धार्मिक प्रदर्शन पर रोक रहेगी जिसमें 50 से ज्यादा लोग जुटते हैं। जेएनयू प्रशासन ने भी कैंपस खाली करने के आदेश दे दिए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शाहीन बाग खाली होगा? पिछले 15 दिसंबर से शाहीन बाग का प्रदर्शन जारी है। हालांकि 92 दिनों बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ जरूर कम हुई है, मगर अभी भी 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है शाहीन बाग में। यहाँ पर दोनों तरफ से रोड बंद की जा चुकी है। क्या ये रोड अब ये क्लियर हो पाएगी? क्या लोगों को अब राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा? क्योंकि एसडीएम और जो डीएम हैं उनको पावर दी गई है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत वो जहाँ भी 50 लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हों, चाहे प्रोटेस्ट करने के लिए हों, चाहे वो कोई भी सोशल गैदरिंग के लिए हों, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। एक और कोरोना वायरस से दुनिया में हाहाकार मचा है। भारत में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, मगर 13 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन बाग में महिलाओं ने कोरोना वायरस पर जो टीका टिप्पणी की वो किसी के गले नहीं उतर रही। मैं चाहती हूँ और जवाब भी देना चाहती हूँ, जो कोरोना वायरस के ऊपर बहुत शोषा छोड़ रहे हैं मोदी सरकार और अमित शाह के, उन्होंने इतना हवा बना दिया है कि किसी को कॉल भी करो तो पहले खांसी की आवाज आती है, ऐसा लगता है फोन में से निकल के कोरोना वायरस हमें ही लग जाएगा। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग बने हुए हैं और वहाँ पर जो शाहीनें बैठी हुई हैं, वो बिल्कुल फिक्र ना करें। हम हर 1 घंटे में उनको सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, उनके जो मास्क है वो भी हम चेंज करवा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो हिजाब वाली औरतें हैं वो रोजाना अपने बुर्कों को डिटॉल से खूब अच्छे से धो रही है। तो जरूरत नहीं है उनको खौफ करने की कि हमें कुछ हो जाएगा। मुझे तो इसके पीछे भी कोई चाल नजर आ रही है कि कोरोना वायरस का डर फैला दो और शाहीन बाग की जो शाहीनें हैं वो उठकर भाग जाए कि हमें कहीं कोरोना वायरस न लग जाए। तो इसी पर बात करेंगे कि क्या शाहीन बाग अब खाली होगा। 92 दिन हो चुके हैं शाहीन बाग को, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो गैदरिंग है उस पर रोक लगी है। ऐसे में ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शाहीन बाग के लोगों को समझाया जाए और उन्हें बताया जाए कि वाकई में कोरोना कोई अफवाह नहीं बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसके सामने दुनिया भी बेदम हो चुकी है। अमेरिका तक को अपने बड़ी आबादी को लॉकडाउन करना पड़ा है। क्या भारत में ऐसी नौबत आ सकती है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जो जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, कोरोना के भी एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ मेरे साथ मीरान हैदर हैं, जो कि शाहीन
बाग के एक्टिविस्ट हैं, फजील भाई है, फजील अहमद साहब, वो भी शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं, अवधेश कुमार जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़े हुए हैं जो कि अकाली दल के एक बड़े नेता हैं, और थोड़ी ही देर बाद मेरे साथ राघव चड्ढा जुड़ेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सिरसा साहब आपसे जानना चाहता हूं, शाहीन बाग के साथ अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि शाहीन बाग की महिलाओं ने एसडीएम और डीएम से बात करने के बाद ये साफ कर दिया है कि वो उस इलाके से नहीं हटेंगी, उस इलाके से नहीं उठेंगी। तो सिरसा साहब आपके हिसाब से शाहीन बाग के साथ अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, और हम तो अपने गुरुद्वारा साहिबानों में भी अपील कर रहे हैं। आज हमने ये भी तय किया कि कोई जो विदेशी नागरिक है वो 15 दिन कम से कम इस मुल्क में रहता होना चाहिए, तभी वो हमारे गुरुद्वारा साहब में भी दर्शन के लिए आ सकता है। ये एक महामारी है, इसको किसी राजनीति के साथ जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। हम देश के जिम्मेवार लोग हैं, और जिम्मेवार आदमी का जो संविधान की बात करते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। जहाँ तक शाहीन बाग की बात है, वो एक प्रोटेस्ट था, और उन हमारी बहनों को मैं तो आज से तकरीबन 8 दिन 10 दिन पहले अपील कर चुका था, उनको भी अपना ये प्रोटेस्ट स्थगित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी का बच्चा हो, बड़ा हो, उन सबका हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके साथ कोई ऐसी आपदा ना आए। और ऐसे में अगर ज़्यादा गैदरिंग होगी, भगवान ना करे, किसी एक को कोई मरीज वहाँ पहुँच जाता है, कोई फोटोग्राफर पहुँच जाता है, कोई मीडिया कर्मी पहुँच जाता है, कोई डॉक्टर पहुँच जाता है, कोई भी अगर एक आदमी वहाँ पहुँचता है जो इस लक्षण से ग्रस्त हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान कितनी तेज़ी से फैलेगा। इसलिए मैं तो उनसे बिल्कुल ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ऐसी इन चीज़ों के ऊपर हमें जिदबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई राजनीतिक रंग नहीं लाना चाहिए, कोई रिलीजियस रंग नहीं लाना चाहिए। ये प्योरली एक मानवता की सेवा होगी कि हम इस आपदा को बचाएं, इन आपदा से बचें और लोगों को बचाएं, और जाने से बचें। ये हमारा सब देशवासियों का फर्ज बनता है। ठीक बात कही सिरसा साहब आपने। मैं इसी सवाल को पैनल के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलता हूं राघव चड्ढा के पास। राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघव, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। मैं चाहता हूं आप थोड़ा बताएं ताकि दिल्ली के लोग, देश के लोग इस बारे में जागरूक हो जो हमारी बात को सुन रहे हैं। और दूसरा, शाहीन बाग की महिलाओं ने, शाहीन बाग की बहनों और माताओं ने वहां से उठने से मना कर दिया है। ऐसे में अब सरकार का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि आपने एपिडेमिक एक्ट लगा के, महामारी एक्ट लगाकर उनसे उठने की अपील की है। राघव, देखिए, कोरोना महामारी का एक रूप लेती पूरे विश्व में नज़र आ रही है। कई देशों में हज़ारों लोग, लाखों लोग इसके शिकार हैं, और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। खतरनाक वायरस है। हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारी दिल्ली में अभी ये एक ऐसे स्तर पर है कि इसे रोका जा सकता है। अभी एक कंटेनमेंट स्टेज पर है, जैसे मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है, और इसको रोकने के लिए और इससे हराने के लिए, इस बीमारी से लड़कर इसे परास्त करने के लिए और इसको महामारी का एक रूप ना ले, इसके लिए हमें कुछ 3-4 अहम चीज़ें करनी है, जिसका जिक्र तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स भी आपके चैनल पर भी और अन्य चैनलों पे करते हैं। आप कहेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं दोहरा भी दूंगा आपके चैनल पर, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। इसे रोका जा सकता है। हमें बस अपने हाथ, अपना मुंह साफ रखना है, और किसी भी प्रकार के ड्रॉपलेट्स, यानी कि कोई छींके, कोई खांसे या किसी के मुंह से कुछ ड्रॉपलेट निकले, वो ड्रॉपलेट आपके आंखों तक, कानों तक, मुंह तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको एहतियात बरतनी है और अपने हाथों को साफ रखना है, सैनिटाइजर के माध्यम से भी और साबुन से अच्छे से रगड़कर, अपने हाथ धोकर भी। दिल्ली सरकार ने कई प्रकार की एडवाइजरी जारी कर और नए कानून बनाकर प्रोहिबिशंस जारी करी हैं पूरी दिल्ली में। सिनेमा थिएटर बंद कर दिए हैं, आईपीएल मैच रद्द कर दिया है, होटलों में स्पाज, जिम्स जो चल रहे थे उन पर रोक लगाई है, अन्य प्रकार के जिम्स को रोक दिया गया है। कहीं भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, और यदि ऐसा होगा तो जो लोकल पुलिस है उसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, और एपिडेमिक एक्ट के तमाम प्रावधान उस पर लागू भी किए जा सकते हैं। इसीलिए हमने ये भी कहा है कि कोई राजनीतिक गैदरिंग हो नहीं होगी, सरकारी गैदरिंग हो नहीं होगी, सामाजिक गैदरिंग है वो भी नहीं होगी, और यहां तक कि कोई धार्मिक गैदरिंग है वो भी अवॉइड करें और प्रयास करें कि वो भी ना हो। दूसरी चीज, जहां तक आपने शाहीन बाग का जिक्र करा, ये कानून जो है वो किसी एक ग्रुप पे लागू ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो सब पे लागू होगा। बिल्कुल ठीक। हर व्यक्ति का, चाहे वो जंतर मंतर पे बैठकर किसी मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रहा हो
या वो दिल्ली के किसी और कोने में हो, शाहीन बाग में हो या कहीं पर भी हो, हर चीज पर यह कानून लागू होगा। क्योंकि अभी ये जो पूरा मसला बनता हुआ नजर आ रहा है, एक स्वास्थ्य आपातकाल के दौर से हम गुजर रहे हैं। आपको भी समझना होगा, हमको भी समझना होगा कि ये स्वास्थ्य आपातकाल है। कोई सरकार के किसी चीज से खुश नहीं है और विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। विरोध करना हमारे संविधान ने हमें एक हक दिया है प्रोटेस्ट करने का। हम जो भी चीज हमें पसंद नहीं है उसके खिलाफ हम एक शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम तो खुद उस प्रोटेस्ट से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक पूरे देश में छेड़ा। आंदोलन या प्रोटेस्ट से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन इस समय जो स्वास्थ्य आपातकाल बनता नजर आ रहा है, हर उस गैदरिंग पर यह कानून लागू होगा जहां पर 50 से अधिक लोग बैठे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमें इस बात का खासी ख्याल रखना चाहिए कि हम हर व्यक्ति से एक दूरी बनाकर चलें, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल डिस्टेंस। 3 से 5 मीटर की दूरी आप और आप जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं या उससे बात कर रहे हैं, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए ताकि उसके मुंह से निकल रहे ड्रॉपलेट्स आपके पास आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अन्य देशों में, आप इटली का उदाहरण लीजिए, फ्रांस का उदाहरण लीजिए, वहां पर आर्मी पूरे देश में उतर चुकी है, पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ग्राउंड पर उतर चुकी हैं और लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है ताकि लोग अपने घर में रहें, अपना भी इलाज करें और इस बीमारी को फैलने से रोकें। तो मुझे लगता है हम सब नागरिकों को इस स्वास्थ्य आपातकाल की गंभीरता को समझते हुए सरकार जो भी एडवाइजरी दे रही है उसका स्वागत भी करना चाहिए, उसे लागू भी करना चाहिए। और दीपक जी, आखिरी चीज कहूंगा, दिल्ली वाले जो है ना दीपक जी, ये बड़े जज्बे वाले लोग हैं। ये जो चीज ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इन दिल्ली वालों ने पिछले साल डेंगू को हराया था, डेंगू जैसी बीमारी को। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली वाले लोग दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कोरोना वायरस को भी हराएंगे और हम कोरोना वायरस को परास्त करेंगे और हम दिल्ली वाले इस मुहिम में अवश्य जीतेंगे, सफल होंगे। बिल्कुल ठीक राघव, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि इस स्वास्थ्य आपातकाल से पूरे देश को निपटने की जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा, अगर शाहीन बाग में लोग बैठे रहते हैं तो मैं आपसे हेल्थ की दृष्टि से पूछूंगा, आप खुद एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, इससे क्या फर्क पड़ सकता है, किस तरह की सिचुएशन खड़ी हो सकती है और क्यों सरकार कह रही है कि मास गैदरिंग ना हो, स्कूल कॉलेज जिम सब बंद हो जाए। अब तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफाई कर दिया है कि 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज नहीं चलेंगे, जेएनयू तक को बंद कर दिया गया है। देखिए, जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं और सब लोगों को अब लगता है कि पता चल गया है कि मुंह से निकलने वाला कोई भी खांसी, छींक या उससे जो ड्रॉपलेट है, इससे ये फैल सकता है। इसमें अगर आप वीडियो इसको समझना चाहें तो जैसे कि मैंने किसी पेशेंट को देखा और अपना सामान रखा, मोबाइल रखा, और ये मोबाइल भाई साहब ने यूज़ कर लिया, तो ये बैक्टीरिया, ये वायरस इनके हाथ में जाएगा और इनसे दूसरे के हाथ में जाएगा। तो यानी कांटेक्ट से भी बढ़ रहा है, प्लस ड्रॉपलेट से लोगों को कहा जा रहा है कि अपने मुंह को इस तरह से करके खांसें, ना कि यूं करके खांसें। और यही वजह है कि लोगों को हाथ मिलाने से भी मना किया जा रहा है। और इसी वजह से ग्लोबली अब हाथ मिलाने को छोड़ करके नमस्ते का ट्रेंड आ गया है, जिसकी शुरुआत एम्स में आज से 4 महीने पहले की थी। CTBS डिपार्टमेंट के डॉक्टर चौधरी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो ये तो अलग बात रही, लेकिन जहाँ पर इस तरह की पूरे विश्व में, अभी जैसे मैडम एक बोल रही थी शाहीन बाग में, उनको इस बात को समझना चाहिए कि प्रोटेस्ट तो ठीक है, कोई भी प्रोटेस्ट का विरोध नहीं कर रहा है, प्रोटेस्ट हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट है, वो कर रहे हैं, करें। लेकिन इस समय जबकि एक महामारी एक्ट लग गया है दिल्ली में, सरकार इसमें पूरी तरह से आगे आई हुई है, राघव चड्ढा जी ने साफ बोला है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए और कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे तरीके ईजाद करें, अलग अलग दूर खड़े हो जाएं, नए तरीके ईजाद करें, ना कि ग्रुप बनाएं। प्रोटेस्ट के लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन 50 की गैदरिंग पे मनाही है और इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अभी एपिडेमिक में 4 स्टेजेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, हम स्टेज 2 में चल रहे हैं। स्टेज 3 वो होती है जबकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है फॉर कंटामिनेशन, फॉर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। तो अगर वो स्टेज 3 आ गई तो एकदम बूम आएगा और वो फिर रुकना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत बड़ी आबादी, हम विश्व में कहें कि नंबर 1 पे हैं,
तो हाँ है नंबर 1 पे। और यहाँ पे इस तरह से अगर कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो ये अचानक बहुत प्रॉब्लम आएगी और जितने भी हमारे हेल्थ सेक्टर हैं उनका कंजम्पशन हो जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसको बचाना चाहिए और उनको अपने प्रोटेस्ट के तरीके को बदलना चाहिए और उन्हें लीगली जो भी तरीके आप बचे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और बात आती है कि अगर वो नहीं माने तो में तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब्ड लॉ हैं, एसओपी है, उसको फॉलो करना चाहिए। जो किसी को के ऊपर भी अप्लाई होता है वो वहाँ के लोगों पे अप्लाई होना चाहिए। बात से, प्यार से, दुलार से, जबरदस्ती उनको लीगली जो रास्ते हैं उनको इख्तियार करते हुए उस प्रोटेस्ट को खत्म कराना चाहिए। ठीक है मिरान, सबसे पहले आपसे, क्या शाहीन बाग की बहनों से, माताओं से आप अपील करेंगे कि ये खतरनाक है, ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए? मैं चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट बोलने दें, जैसे कि 2 मिनट नहीं, प्रवक्ताओं ने आप 40 सेकंड ले लें, 50 सेकंड। देखिए 2 चीज, सबसे पहले चीज तो इस बात को समझने की जरूरत है कि संसद में बैठ के मोदी जी और अमित शाह ने जो वायरस पूरे देश में छोड़ा है सीए, एनआरसी, एनपीआर के नाम पे, कहीं ना कहीं वो वायरस इस देश की मेजोरिटी आबादी पे कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरा है। शायद इसीलिए इस देश में सिर्फ शाहीन बाग नहीं बल्कि पूरे देश में 600 जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप दिल्ली के शाहीन बाग की सिर्फ अगर बात करते हैं और पूरे देश के 600 शाहीन बाग को अगर आप इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी वाली बात होगी। आज और अभी वक्त 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी अगर मोदी जी और अमित शाह तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला के ये कहें कि हम तुरंत प्रभाव से सीए, एनआरसी को वापस लेते हैं और कोई देश में सीए का कानून जो लगा है, इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हुए देश हित में पूरे देश को बचाने के लिए, देश के हर समाज, हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति के लोगों को बचाने के लिए हम इस कानून को वापस लेते हैं और इस देश की महिलाओं से और माओं से अपील करते हैं कि वो वापस उठ जाए। महिलाएं 30 सेकंड में पूरे जगह खाली करके अपने घरों को चली जाएंगी। आपको कोरोना वायरस का डर दिखा रहा है, लेकिन जो वायरस मोदी जी ने संसद में बैठकर छोड़ा उसको नहीं दिख रहे हैं, ये तो गलत बात है। सरकार साफ कर चुकी है कि सीएए वापस नहीं होगा। अवधेश जी, सरकार अभी भी जिद पे अड़ी हुई है। ये कैसा जिद पे है? सवाल कीजिए, कैसा जिद है ये? सरकार ही नहीं अड़ी हुई है, देश की मेजॉरिटी जनता भी अड़ी हुई है कि सीए लागू होगा। ये गलत है बिल्कुल। ऐसा है कि इस समय जो हम डिबेट कर रहे हैं उसका आधार आपने जो शुरू किया है उसमें मानवीयता है, उसमें इंसानियत है, उसमें लोगों के बचाने का भाव है, उसमें कानून है, सब वैधानिकता है। इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। शाहीन बाग का धरना इन सबसे परे है। शाहीन बाग भारत देश में एक अलग देश है जहां न संसद, हमको पूरा राजनीतिक बात कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट करेंगे। नहीं कर रहा हूं। मिरान जी रोका नहीं मैंने आपको, मैंने आपको टोका नहीं। देखिए अभी आपने दिखाया, आप बोलेंगे इसके बाद, वहां लिखा हुआ है कि धारा 144 लागू। अभी आप तो दिखा रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले एक संगठन ने घोषित किया था कि हम शाहीन बाग के खिलाफ दुहाई धरना देंगे, तो 144 लागू हुआ, सारी पुलिस उतरी। उस संगठन को तो नहीं करने दिया गया, लेकिन वो धारा 144 शाहीन बाग पर लागू नहीं हुई। वो आज तक शाहीन बाग वहीं बैठा हुआ है। तो जाहिर है शाहीन बाग के पीछे जो सोच है, जो मिरान बता रहे थे, अब सीएए से किसी भारत की नागरिकता भारतीय का कोई लेना देना नहीं, यह सैकड़ों बार स्पष्ट हो चुका है। संसद में गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सुन तो लो भाई, एनपीआर का भारत की किसी की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। फिर एनआरसी पर आप 2003 के उस कानून को पढ़िए, आप कानून को पढ़िए सर। पूरी बात तो करने दो यार, गलत बोल रहे हैं। नहीं, जरा शांत रहो, तुम्हारे पास जानकारी नहीं है ना। सर मैं चाहूंगा कि मुझे भी इनको जवाब पढ़े भी नहीं होगे। मैं 2003 में उस पर लिखा और पास किया हूं, ठीक है, जब एक कानून बना था। तो मैं उसका जवाब दूंगा। 2003 का कानून 2010 में भी था, 2015 में भी था, लेकिन उस समय भी नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा। ये इसलिए उसको जो, अरे भैया संसद से बड़ा आपकी बुद्धि नहीं है। तो अब आप जो कह रहे हैं ना, सवाल यह है कि जब ये बैठा हुआ है दिमाग में कि हमको हटाना ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ शक्तियां हैं वहां। एक मिनट नहीं, 1 मिनट बहुत हो गया सर, 5 मिनट से आप बोल रहे हैं। कुछ शक्तियां नहीं, अगर आप देश हित में आप वाकई राष्ट्रवादी हैं, अगर आपको वाकई में देश से प्रेम है, देशभक्त है, तो इस कानून को तुरंत वापस लीजिए और माओ बहनों बेटियों से अपील कीजिए कि वो उठ जाए। आप गलत नैरेटिव दे रहे हैं। दोनों को रोकूंगा। शाहीन बाग ने साफ कर दिया है कि उठेंगे नहीं। शाहीन बाग के जो एक्टिविस्ट थे वो साफ कर रहे हैं कि उठेंगे नहीं। मिरान मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, सिरसा जी हैं और उसके बाद राघव के पास भी जाऊंगा। शाहीन बाग ने साफ कर दिया है कि उठेंगे नहीं, ऐसे में क्या करना चाहिए बताइए। देखिए 125 करोड़ भारतीयों की बात है। इटली के अंदर इतनी बड़ी महामारी फैल गई, इसीलिए फैल गई क्योंकि वो 2-3 दिन लेट हो गया। उन्होंने इस 2-3 दिन सीरियसली नहीं लिया इस बात को।
क्या आप ये समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी अहमियत रखती है जिससे बड़ी अहमियत हमारे देश के लोग रखते हों? हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी का परिवार भी हमारे बच्चे हैं। ये समाज हमारा अपना है। इस समाज के अंदर हमने बहुत पहले से जहर फैला चुके हैं। अब उस जहर के साथ साथ क्या कोरोना वायरस भी फैलाएंगे? हम इतने छोटे हो गए हैं कि हम इस जहर को जो पहले धर्म के नाम पर हम लोगों में फैला चुके हैं, अब उस जहर के साथ साथ घर घर में कोरोना वायरस पहुंचाएंगे। क्या हमारी मानसिकता इतनी छोटी हो गई है कि हमें अपने देश के प्रति वफादारी नहीं? क्या हम अपने देश के लोगों के प्रति वफादारी नहीं? मैं वो सिख कौम से हूँ जो रोज़ सुबह उठकर सरबत के भले की अरदास करता हूँ। मैं अपने परिवार की अरदास नहीं करता, मैं सरबत के भले की करता हूँ। उसमें आपका परिवार भी है, उसमें जीव, जानवर, जंतु, पेड़, पौधे। और हम लोग कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी इस बात पर जिद हो जाए, बेजिद हो जाए कि मैं भारत का नुकसान हो, बरतानिया के लोगों का नुकसान हो? ये बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है सरकार चाहे उसको जबरी उठाना पड़े, इसको उठाना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर जबरी भी उठाना पड़े, अरविंद केजरीवाल जी को ये हिदायत देनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को हिदायत देनी चाहिए कि तुरंत इसको खाली कराया जाए। उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, अब ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो, ये भी अरविंद केजरीवाल जी की चिंता होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने वोट दी है, दिल्ली के परिवार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली का हर परिवार उनसे ये कहता है, अरविंद केजरीवाल जी, जिस ऑर्डर को आपने लागू किया है अब आप उसको इंप्लीमेंट भी करवाएं। राघव, इंप्लीमेंट होगा क्योंकि शाहीन बाग की जो माताएं और बहनें हैं उन्होंने उठने से मना कर दिया है। उनके कॉज के साथ मैं सहमत हूं, असहमत हूं, कोई भी बात हो, आप सहमत हो, असहमत हो, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है, जिसपे आप खुद बता चुके हैं कि कितनी गंभीर है। हमने कई देशों में देखा क्या हालात हो गए हैं, अमेरिका तक को लॉकडाउन करना पड़ा है। जी, मैं 2-3 बातें कहकर आपसे विदा लूँगा दीपक जी। पहली चीज़ तो ये है कि दिल्ली की जो संवैधानिक रचना है और प्रशासनिक व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार है कि कुछ शक्तियां हमारे पास हैं, दिल्ली यानी कि दिल्ली सरकार के पास, और कुछ शक्तियां केंद्र में बैठी सरकार के पास हैं, और कुछ शक्तियां भाजपा शासित नगर निगम के पास हैं। जहां तक इस प्रकार की नोटिफिकेशन जारी करने की संवैधानिक जिम्मेदारी, दायित्व और हक है वो दिल्ली सरकार के पास है। इनमें से बहुत सारी नोटिफिकेशंस को लागू करने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास भी आता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भी आता है। इसमें सबसे अहम भूमिका दिल्ली पुलिस की भी रह सकती है। कहने की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र में बैठी सरकार करती है। ये देखना पड़ेगा कि एपिडेमिक एक्ट के अनुसार और जिस कानून के तहत इस प्रकार की घोषणाएं, नोटिफिकेशन सरकार जारी कर रही है, उसकी इन्फोर्समेंट क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अधीन आती है, दिल्ली सरकार के अधीन आती है, या नगर निगम के अधीन आती है। लेकिन जो मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बात कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि इस दिल्ली जैसे हमारे शहर में, हमारे राज्य में बिल्कुल आपको किसी भी बात का प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, धरना करके, आंदोलन करके सरकार से लड़ने का अधिकार है। और यदि आपको सरकार का कोई कानून नहीं पसंद या कोई बात नहीं पसंद तो आप एक शांतिपूर्ण तरीके से, वैध तरीके से धरना दे सकते हैं। लेकिन अभी हम एक स्वास्थ्य आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय हमें सबको, हम सब जिम्मेदार लोगों को यही बात बस लोगों तक पहुंचानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, किसी भी प्रकार से हम इस महामारी को बढ़ाने का में अपना योगदान ना दे, बल्कि इसे कम करने में अपना योगदान दें। हाथ धोएं, लोगों से 5-7 फीट की दूरी बनाकर चलें, ये करना अति आवश्यक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस पूरी बहस को केवल एक शाहीन बाग पर या एक जंतर मंतर पर हो रहे धरने पर केंद्रित ना किया जाए। आज हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। आज आपका ये चैनल पूरी दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है। कई राज्य के कई लाखों लोग आपका चैनल अभी देख रहे हैं। जो बड़ी चीज है वो कोरोना वायरस है, उससे कैसे लड़ा जाए, कोई डॉक्टर एक्सपर्ट आपके चैनल पर बताएं, वो ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा, ना कि एक या छोटे से 1 या 2 विषयों पर हम पूरी बहस को केंद्रित कर दें। जहां तक आपने शाहीन बाग पर पूछा, मैंने बेबाकी से आपको जवाब दिया, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। ठीक बात है राघव, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार 9 बजे के शो में हम जनवरी से शाहीन बाग की बात कर रहे हैं और शाहीन बाग से जुड़ा कोरोना भी एक मुद्दा है और ये चैनल अपनी जिम्मेदारी निभाता हुए 23 घंटे कम से कम कोरोना के ऊपर बात करता है। और कोरोना पर ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे भी पूछा कि सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए। अवधेश जी, राघव कह रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसको देखना होगा,
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या क्या? आपके हिसाब से क्या कहता है देश का संविधान? अगर एपिडेमिक एक्ट के तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक जिम्मेदार कार्रवाई की है तो क्या होना चाहिए? दो बातें हैं, एक तो कानूनी नजरिए से और संवैधानिक नजरिए से आप देखते हैं तो राघव जी का कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने भले बहुत स्पष्ट न कहा, एक शांति और एक मैं समझता हूं कि जिसको बोलते हैं कि बहुत संतुलित तरीके से कहा। ये कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी केंद्र की है। आपकी भाषा में बोल दिया इसलिए आपको कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी केंद्र की है, लेकिन दिल्ली की जिम्मेवारी यहाँ के लोगों को शांति से रखने की, स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी में दोनों सरकारें आती हैं। राघव जी की सरकार है, अगर मुख्यमंत्री एक बार स्वयं भी वहां जाकर के अपील कर दे, मैं आपके बीच आया हूं, दंगा में मर गए, मैं आपके सरकार की जिम्मेदारी है, मैं आपके बीच आया हूं, 250 लोग मर गए, वो किसके सरकार की जिम्मेदारी है? उसमें कोई कानून नहीं, वो आदमी नहीं है। अंततः ये कोरोना वायरस जो देश के अंदर फैला हुआ है वो उसका जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं। दिल्ली के कोरोना वायरस कोरोना दंगा में मरवा दिया लोगों को, मुझे एक बात बताइए, कौन सी सरकार कंट्रोल कर रही थी? फजील भाई मुझे एक बात बताइए, दंगों की शुरुआत कहां से हुई? सर, क्या शाहीन बाग की लगाई हुई प्रोटेस्ट करने वाले को आप दंगा की शुरुआत नहीं जला दिया? क्या शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली को नहीं जला दिया? बोलिए, क्या शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली को नहीं जला दिया? बताइए ना। चड्ढा को बहुत दर्द है शाहीन बाग से। चुनाव से पहले ये कहते थे कि आप लोग बैठे रहिए, यही हल है इसका, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज इनकी भाषा बदली हुई दिख रही है, इनकी भाषा बदल सकती है, लेकिन हम देश के वफादार लोग हैं, हम कानून को नहीं मरने देंगे। अगर देश के वफादार है तो शाहीन बाग खत्म कर दीजिए। अगर देश के वफादार है तो शाहीन बाग खत्म कर दीजिए। अगर वाकई आपने इस देश का नमक खाया है तो शाहीन बाग खत्म कर दीजिए। मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, आप कहेंगे वो भी मत पढ़िए, कोरोना वायरस, हम मरेंगे ना कोरोना वायरस से? ऐसा है? अरे आप मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद